Hello and Assalamu alaikum. This is Nasra here. My friend Sauda is here to visit me today. Actually, she is an expert on Urdu language. She's a very good narrator. She has her own YouTube channel. She uh, she says very good poetry. She herself is a very good writer. So today we have this privilege that she is going to narrate some poetry of my nephew Dr. Habibur Rahman that I dearly call Bibo. So here we go. जी सौदा देखिए, बताइए। मुझे तो ये तीनों किताबें बहुत अट्रैक्ट की, लेकिन सबसे पहले मैंने क्यों आदाब इश्क को खोला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत मेरा बहुत पसंदीदा मौजू है। मोहब्बत सिर्फ वजह तख्लीक़ कायनात नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में मोहब्बत ही एक वाहिद एहसास है जो हमें ज़िंदगी का करीना अता करता है। वेरी ट्रू और ज़बरदस्त। अगर मैं आदाबिश की बात करूं तो मैं स्टार्ट में जो है डॉक्टर हबीबुर रहमान ने इसकी जो तौज़ी पेश किया है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बताया कि मुझे कभी अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं कभी शायरी कर सकता हूँ या कोई शेर कहूँगा, लेकिन वो कहते हैं कि अचानक ऐसा हुआ कि मैं अपने वालिद की तदफीन के बाद इस्लामाबाद से टोरंटो जा रहा था। जब रास्ते में शिद्दत जज्बात का हमला भी था, मगर मुझे ये भी एक बेबसी महसूस हो रही थी कि मैं अपने उन जज्बात का किसी के सामने इजहार नहीं कर सकता। तब मैंने बिल्कुल अपनी बिल्कुल ज़िंदगी सही का है ये बिल्कुल। पहला शेर कहा और फिर वो कहते हैं कि अशार का एक सिलसिला शुरू हुआ जो कि अमूमन मैं अपने प्यारों, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ बाज़-औक़ात जिन एहसासात को बाँटता था वो अशार की सूरत होते थे। और कहते हैं एग्जैक्टली एक स्टेज ऐसी आई जब मैंने सोचा कि अपनी इस सारी शायरी को अच्छी तरह से खुद किताबी एक शक्ल में। किताबी शक्ल में भी देने से पहले उनकी बात बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा कि जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये रॉ है, इसमें वो जो शेर व शायरी के अदब आदाब हैं, जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं हुई। तो वो कहते हैं कि उसके बाद मैंने इसको पढ़ना और सीखना शुरू किया एग्जैक्टली और फिर अपने ही कलाम का खुद दिया पांचा किया। तो मैं अभी इनके बिल्कुल सही है। बहुत से अच्छा, अशार मैं आपको सौदा एक सेकंड के जी लिए रोकूंगी। और ये जो आपने अभी बात की है ना कि आपने सबसे पहले जो किताब उठाई है ये है आदाब इश्क। इत्तेफाक की बात है कि ये उनकी प्रेजेंटली जो 3 बुक्स आ चुकी हैं, 3 किताबें आ चुकी हैं, उनमें से सबसे ये पहली किताब थी। जबर सो हैरत, अजीब कोइंसिडेंस है ना, अजीब इत्तेफाक है कि आज आप पहली दफ़ा उनकी किताबें उठाती हो और सबसे पहले वो किताब उठाती हो जो उसकी सबसे पहली किताब है। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल आगाज़ है। मैं नहीं समझता कि मुझे शायर समझा जाना चाहिए, मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका पहला कलाम होता है बुनियादी तौर पर वही पहला कलाम जो है वो उस कुदरती खूबसूरती, उस नेचुरल स्पॉन्टेनियस जो आपके अंदर इजहार का एक सिलसिला होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे नदी, आबशारें कुदरती तौर पर बहते हैं। तो वो जो एक नेचुरल बहाव होता है आपके एहसासात का, आपके जज्बात का, मुझे लगता है कि वही सबसे खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि वो बिल्कुल अछूती होती है, आपकी बहुत अपनी होती है। क्योंकि जो हम किसी भी काम में कुछ मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, उसकी नोक पलक संवारने पर लग जाते हैं, तो वो कॉस्मेटिक टचेस उसकी खाम ब्यूटी को कम कर देते हैं। सो मैं यहाँ पर उनके बहुत से मुझे पसंद आए अशार, लेकिन उनका एक शेर जो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया है वो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। जब किसी पर आ गया ये दिल तो छुटकारा नहीं, वाह। जब किसी पर आ गया ये दिल तो छुटकारा नहीं, इश्क एक तकसीर ऐसी जिसका कफ़ारा नहीं, जिसका कफारा नहीं। और वाकई मोहब्बत इश्क इश्क का कफारा नहीं। हाँ जी इश्क बड़ी कमबख्त चीज़ है। बिल्कुल। और सॉरी। इसे आप गलती कह लें, आप इसे कुछ भी कह लें, लेकिन ये एक ऐसी गलती है जो अक्लमंद से अक्लमंद इंसान भी करना चाहता है, बिल्कुल या यूं कह लें कि वो ना भी करना चाहे तो ये हो जाता ये हो जाता है। है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कायनाती सीख है जो खालिक कायनात हम सबको देना चाहते हैं, क्योंकि इश्क से ज़्यादा किसी और जज्बे में ये ताकत नहीं कि वो आपसे सेल्फ नेगेशन
इतनी होल हार्टेडली सेल्फ नेगेशन जो है वो करवा सके। तो जब सेल्फ नेगेशन या बंदगी में आप आते हैं, यानी कि आपको लगता है बस महबूब ही ठीक है, और आप अपने पूरे वजूद को सरेंडर करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसी दुनियावी इश्क से फिर इश्क हकीकी का सफ़र शुरू होता है। बिल्कुल सही बात। वो सेल्फ नेगेशन आपको लेके जाती है कि आपने खालिक हाँ। कायनात के यहाँ और हकीकत में यही बात है कि इश्क हकीकी के लिए इश्क भी मजाजी। और इश्क मजाजी के लिए भी और इश्क हकीकी के लिए भी सेल्फ नेगेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। जी बिल्कुल। जब तक आप वहाँ से स्टार्ट नहीं लेते, मुझे लगता है कि आप इश्क की मंजिलें तय नहीं कर सकते। आप इश्क के उस पलड़ों पे पूरे नहीं उतर पाते। बिल्कुल। आपको सेल्फ नेगेशन दोनों तरह से करनी पड़ती है। हाँ। किसी इंसान से मोहब्बत हो जाए, माँ बाप से हो जाए, बच्चों से हो जाए, हस्बैंड से हो जाए, किसी मर्द से हो जाए, किसी औरत से हो जाए, जिस किस्म की मोहब्बत हो, खुदा से हो जाए, बिल्कुल किसी अरफा मकसद से हो आपको जाए। हाँ, आपको अपनी सेल्फ निगेशन, अपनी नफ़ी जो है वो इंतहा दर्जे की ज़रूरी चीज़ होती है उसके लिए। और ज़ात की तो नफ़ी अब जो आप है। मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा जी पढ़िए। जी। इसी को ही मेरा ख्याल है, मैं कुछ आगे भी इसके अशार पढ़ती हूँ। जब किसी पर आ गया ये दिल तो छुटकारा नहीं, इश्क एक तकसीर ऐसी जिसका कफ़ारा नहीं। बूंद हूँ शबनम की मैं, बूंद हूँ शबनम की मैं और तुम किरण खुर्शीद की। वाह। बूंद हूँ शबनम की मैं और तुम किरण खुर्शीद की। शौक नज़ारा तो है पर ताबे नज़ारा नहीं। आह, इसको दोबारा पढ़िए। बूंद हूँ शबनम की मैं और तुम किरण खुर्शीद की। बूंद हूँ शबनम की मैं और तुम किरण खुर्शीद की।